सिसोदिया जी चले गए, सीबीआई की गिरफ्त में है, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो गलत है, जो गलत करा वो तो भुगतेगा, कोई भी हो चाहे इसके अंदर। नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सिसोदिया जी गए, उन्होंने स्कूलें अच्छे करी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। मगर एक चीज़ बताओ भैया, आपने क्या काम किया जिससे आप अंदर हो? क्यों हो आप क्यों अंदर हो? आप खुद पे खुद समझो ना, आपकी पार्टी समझे उसी। तानाशाही कर रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अगर आप सबको दारू पिलाएंगे तो क्या होगा उसका? नशा मुक्त देश कराओ और सरकार अपनी बनाओ। तो आप कह रहे हैं नशे को फ्री कर दो, नशा फ्री नहीं कर दो, नशे को फ्री नहीं कर दो, नशे को बंदी कर दो। मुझे लग रहा है आप भी उसमें ही है जिसको फ्री करवाने के बाद परेशान है। भाई साहब एक चीज़ बताओ। और एक बात करना चाहता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये पानी जो है ऐसा चीज़ है, आगे कभी ना बन सकता है ना ज़्यादा मिल सकता है। फ्री दे करके आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, छत के ऊपर जाइए, शाम के टाइम पे कितने पानी वेस्ट होता है। जितने पानी टैंक नहीं भरती उससे ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता है। पानी के ऊपर तो इतने पैसे, पानी की बात, साफ उसकी बात, और बिजली इतनी चोरी हो रही है, इसका पूछा बिजली होने का फिर भी चोरी हो रही है। बहुत टाके लग रहे हैं, शाम को 6 बजे के बाद टाके लग रहे हैं, एसी चल रहे, कहाँ चल रहे भाई? एक दुकान में 10 चल रहे, बल्ब चल रहे, कहाँ चल रहे भाई? टाका लग रही है। एक मिनट, एक चीज मैं और चाहता हूँ, उन्होंने कहा बिजली पानी फ्री, बाद में उन्होंने दारू फ्री कर दी एक के साथ। अबे तुम क्या करना चाहते हो? यूथ को मारना चाहते हो? 40 करोड़ रुपए घोटाले का उन पर आरोप है। वैसे जितने लगातार बात कर ले उसके आसपास ही लगा ले, वैसे 10,000 करोड़ की बात हो रही है, क्योंकि 18 विभाग उनके पास थे। कभी पहले के मंत्री के पास इतना नहीं होना चाहिए। आपके पास इतने ईमानदार बंदे नहीं थे जो आपका और बंदों को अलग दे दे। उनके पास शिक्षा विभाग था और अलग 2 बंदे थे, उसकी जरूरत क्या थी उतने देने की? मतलब आपको सभी जगह से एक 2 बंदों को लपेटना तो लपेटते रहो और वार्ड लगाते रहो दिल्ली की। और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रखा है। और सबसे बड़े कौन है? जो गरीब आदमी है उनको बेवकूफ। लेकिन दिल्ली की जनता फिर उनको चुन रही है बार बार। ये गलत है ना, ये गलत है। आज रास्ता दिखा दिया है, आज रास्ता दिख रहे हैं लोगों को। कभी चेंज आ जाएगा, नजर आ जाएगा। जब अन्ना हजारे को धोखा देते हैं, अन्ना हजारे ने कहा करते पार्टी नहीं बनेगी। क्यों बनाई पार्टी भाई? खुद उनका साथ दिया। लोकपाल से शुरुआत हुई थी, लोकपाल बिल की बात साथ दिया उनका, हमने खुद साथ दिया था। आपने खुद साथ दिया था। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद अपनी रैली लेके स्पेशल यहाँ रामलीला ग्राउंड आया था, जिसमें मैं एक रावण का रूप धारण मैंने भी किया था कि रावण का खत्म करो और अच्छा युद्ध चालू करो, ठीक है। मगर केजरीवाल जी ने सबकी वार्ड लगा दी, सबका वार्ड। आज हमारे उत्तराखंड में क्यों 0 पे? क्यों कहते हैं आम आदमियों की पार्टी उत्तराखंड में लड़ने गए थे ना, क्यों 0? हिमाचल में क्यों 0? अरे पहाड़ी होता है, किसी को समझ में नहीं आता। जो अच्छा आता है उसको समझ में आता, बेकार समझ में नहीं आता। पंजाब में क्या कर रहा है? दिल्ली में कहता था, दिल्ली में कहता था पुलिस मेरे अंडर कर दो, तो पंजाब में उसके अंडर उसने क्या किया? इतना पंगा बड़ा क्या कर रहा है वो? बिल्कुल सही बात। तो फिर इसके ऊपर आप जवाब दो, इसका क्या करो? पंजाब में उग्रवाद को खड़ा कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो तो वही बताएंगे ना कि पब्लिक को ये बर्बाद करने के लिए गया वहाँ। अच्छा, लेकिन पंजाब की खुद है, लेकिन कौन? ये केजरीवाल। अच्छा, तो ये वो क्या वीडियो बना के दिखा देना। पंजाब की जनता ने चुना है उनको, वो कह रहे हैं। आपकी जनता ने चुना था कि शरीफ आदमी है, दिल्ली चला रहा है, लेकिन चोर है। कहाँ लगा आपको कि चोर है? ये जो चोरी कर दी उसने दिल्ली में, पंजाब में। पहले इसने देखा लॉकडाउन में मैंने शराब खोली, अरे इसमें तो बड़ी कमाई है, दोबारा फिर खोल दी। ये भी चाल देना नहीं, गाली तो मैं तो यही बोलूंगा। सही बात है, दिल से जब आदमी फूका होता है ना तो ऐसे ही शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये परेशान होंगे तभी आज इस तरीके के वर्ल्ड का पहला दिल्ली का वो पंजाब की पब्लिक को भड़का रहा है वो। पंजाब फिर दोबारा उग्रवाद खड़ा क्यों कर रहा है? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें दबा रही है, कह रहे हैं हम विकास क्या कर रहा है वो? पहले ये बताओ। पंजाब में भी लगातार पंजाब की आम पब्लिक को परेशान करा रहा है वो। आज सपोर्ट हो रहा है क्या? खालिस्तान का सपोर्ट खोलने वाला था, वहाँ पे यही करने वाला था, लेकिन उसको जब सिसोदिया पकड़ा गया तो उसने दारू का वो खत्म कर दिया। अच्छा, इस्तीफे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इस्तीफे को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन ने। वो तो देंगे ही, वो तो कोई भी देगा, जब पकड़ा जाएगा कोई भी इस्तीफा देगा। आज नहीं देता तो कल देगा। सत्येंद्र जैन ने 9 महीने बाद इस्तीफा क्यों दिया? 9 महीने पहले जब जिस दिन केस शुरू हुआ तो उसने इस्तीफा देता कि मेरे खिलाफ दिखाओ, मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। जब मानता मैं आज फंसा हुआ है, अभी केजरीवाल भी फंसेगा इसमें।
स्कूलों का भी भंडाफोड़ होने वाला है। अच्छा कितने स्कूल कितने में इसने टेंडर लिया था, आज कितने में बने हैं स्कूल, ये भी 2 दिन में देख लेना आप। रेनोवेट कराए हैं सारे, बिल्डिंगें थोड़ी ना बनाई है, नहीं सब रेनोवेट कराए हैं। एक कमरे के 2-2, 3-3 लाख रुपए रिपेयरिंग के लगे हैं, 15-15 लाख रुपए लगा दिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये तानाशाही, आतिशी कह रही है तानाशाही, भारद्वाज कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज तानाशाही। कांग्रेस के राज में टेंट में थे वो कोई, तो उस टाइम रेनोवेट क्यों नहीं हुए वो? रेनोवेट भी एक वर्क होता है, वो भी एक काम होता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, लेकिन उस टाइम में क्यों नहीं हुए? कांग्रेस की 20 साल गवर्नमेंट रही, स्कैम होता है, वो भी स्कैम होता है। अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए रेनोवेट के अंदर और आप 20 लाख रुपए भर रहे हो, तो वो तो आए कुर्सी में पैसा, इसका मतलब किस लिए आए हैं? पैसा ही बनाने के लिए आए हैं, कोई थोड़ी ना काम करने के लिए आए हैं। काम ही मत करो, मतलब कोई भी आदमी काम करे और उसे आप भ्रष्टाचार में कर दो। कौन आपको लग रहा है सिसोदिया जी कुछ बेबुनियाद आरोप? केजरीवाल से भ्रष्ट कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहा केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है तो कुछ भी है, लेकिन जो भी आदमी काम करेगा, आदमी गरीब कौन कर रहा है काम? रुकिए, कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ मोदी, मैं कह रहा हूँ सुनो, मोदी काम कर रहा है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मोदी ने शिक्षा का बजट कितना बढ़ाया है बताओ? बताइए भाई साहब, शिक्षा का बजट कितना बढ़ाया मोदी जी? कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता है, आपको पता है? 10 रुपए शिक्षा की बात ऐसी है कि अगर मोदी के हाथ में सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल स्कूल वही मिलेंगे आपको जहाँ से रेवेन्यू आता है, जहाँ से उसको कोई इनकम होती है, उन्हीं को सुविधा मिलती है। जब जहाँ से आपको पैसा नहीं मिलेगा और कोई टैक्स नहीं जमा कराएगा तो वहाँ पे शिक्षा क्यों देगा कोई? भाई साहब, मोदी के हाथ में पूरा देश है, मोदी पूरे देश को संभालेगा, पूरे देश के स्कूलों को सुधारेगा। क्यों नहीं सुधार रहा है वो? देश का शिक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाता है? सब ये बताओ, ये देश चल किस पे रहा है? टैक्स पेडेड पे, कि जो टैक्स पेडेड लोग हैं उन पे चल रहा है। आप टैक्स देते हो, मैं तो कितना टैक्स देता हूँ, देखो ये सारा टैक्स ही टैक्स है, सारा टैक्स ही टैक्स फायदा है। है। मुझे कौन सा बताओ, मेरा बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ता है बताओ? सरकारी स्कूल कहाँ पे है? अगर आपके टैक्स का पैसा दारू में बहा दे तो कैसा रहेगा? टैक्स दे रहे हो ना, हाँ। तो आप वेल सेटल हो, आप वेल सेटल हो। अगर आप टैक्स देते हो, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है जी, तो आप वेल सेटल बनते हो। कोई देता है टैक्स? कौन नहीं देता है? आप ये कपड़ा खरीद रहे हो, कपड़े पे भी टैक्स लगा हुआ है, हाँ कोई टैक्स देता है? कौन नहीं देता टैक्स? एक गरीब आदमी टैक्स देता है। अगर टैक्स का पैसा आपके इस तरीके के स्कैम में बहाया जाएगा, दारू लिकर पॉलिसी में बहाया जाएगा, तो उसके लेकर क्या तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। वो तो तभी तो सिसोदिया को डाल दिया अंदर। वो क्यों ना वो शराब नीति को चेंज करते हैं? क्यों नहीं वो शराब बंद करते देश में? दिल्ली में मोदी आके नहीं देखो मैं हर बार वोट देता हूँ, ऐसा नहीं मोदी का विरोधी हूँ, लेकिन हर चीज सही नहीं होती है। शराब क्यों नहीं बंद होती? देश में शराब बंद कीजिए, स्टेट में बंद मत कीजिए, पूरे देश में बंद कीजिए। आके नहीं करेगा, स्टेट का स्टेट करेगा वो। बिहार में शराब बंद है। वो ये कह रहे हैं जहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पे स्टेट में तो कर सकते हैं ना, हाँ वहाँ प्रदेश में क्यों नहीं? वहाँ पे करना चाहिए, कई जगह है भी। मैं कह रहे हैं शराब बंद है, लेकिन उसका फायदा क्या है? लेकिन ये बंद करवाना चाहते हैं तो फिर क्या फायदा होगा बताइए? पूरे देश में बंद होगी तो विदेश से आएगी, करवा देंगे। अगर पूरे देश में बंद होगी, प्रधानमंत्री हमारा पूरे देश का है, अगर पूरे देश में बंद कर देगा तो शराब कहाँ से आएगी? ये अंग्रेजी दवाइयों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, आयुर्वेदिक पर खर्च करें तो क्यों नहीं होगा? सुधार हर चीज में होगा, अगर करेंगे तो। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, हम अपने उससे नहीं करेंगे। देश का प्रधानमंत्री बैठा तो मैं जरूरत क्या है? अच्छा स्वदेशी की बात करते हैं तो फिर ये कह रहे, मेरी बात सुनिए, देवीलाल जी ने बंद की थी शराब बंद की थी हरियाणा में। किसने? देवीलाल जी ने करी थी। तो उन्होंने क्यों 6 महीने में फिर दोबारा से शुरू कर दी? भाई अगर पूरे देश में बंद होगी तो मतलब नहीं होगी, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। देखो प्रधानमंत्री के ये सब बच्चे होते हैं, हर कोई बच्चा होता है, क्या वो अपने बच्चे को शराब पिलाएंगे? वो एक प्रधानमंत्री अपने बच्चे को शराब पिलाएगा? ऐसा नहीं है। क्यों? वो दुश्मन है क्या? वो देश का हर नागरिक एक प्रधानमंत्री के बच्चा होता है उसका, क्या वो अपने बच्चे के शराब बना के पिलाएंगे क्या? लोग ये कह रहे हैं कि एक तो ठेके खुलवा रहा है, एक ठेके हटवा रहा है, तो अवैध जो है मोदी से तो ठेके हटवा रहा है, केजरीवाल ठेके खुलवा रहा है। ये है असली बात, मुद्दा ये है। तो मोदी को हम वोट देंगे, केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। आगे से 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद पूरे देश की न्यूज में खबर आ जाए कि भारत के अंदर शराब बंद हो चुकी है, बस। कभी नहीं हो सकते ना, ऐसे कैसे हो सकता है? भारत में अलग अलग शराबी मर जाएंगे सारे के सारे जितने भी शराब पीते हैं। क्या नाम? और मेरा महाराज, हाँ। क्या लग रहा है आपको
आपको जिस तरीके से लिकर पॉलिसी पर बात हो रही है, स्कैम जो सामने आया है मनीष सिसोदिया का, वो सीबीआई की गिरफ्त में है। लोग कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है, आपको लग रहा है? नहीं नहीं, तानाशाही क्यों हो रही है जब गलत काम किया तो? मनोज सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी का करता तो नहीं होती, क्यों भाई होती कह रहे हैं कि बीजेपी की सीबीआई है, ईडी सब आम आदमी पार्टी के उन्होंने करी है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, तो बीजेपी करती तो भी होती, जो गलत काम है वो गलत काम है। ठीक, तो चलिए देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद और जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी, बेखौफ तरीके से बताया। लगातार जिस तरीके से ये स्कैम की बात हो रही है, जिस तरीके से बात हो रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की, सीबीआई की गिरफ्त में अभी है वो, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन पर किस तरीके के आरोप सिद्ध होंगे और किस तरीके की कार्रवाई उनके आगे होने वाली है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सत्येंद्र जैन जो 8-9 महीने हो गए जेल में हैं, मंत्री पद पर थे लेकिन उन्होंने भी अब इस्तीफा दे दिया है। बात लगातार जनता के बीच ऐसे ही आता रहूंगा, न डरूंगा न डरने दूंगा, न झुकूंगा न झुकने दूंगा, जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।